वजीर ट्रांसपोर्ट और बहबूद पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के ख्वाब को नामुमकिन करार देते हुए कहा है कि जब तक डॉक्टर BR अम्बेडकर का दस्तूर और जमहूरियत बाकी है, कांग्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने केराला में कांग्रेस की शानदार जीत पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मकामी क़यादत को मुबारकबाद देते हुए एतमाद जाहिर किया कि मुल्क में जमहूरियत दोबारा जीतेगी और कांग्रेस मरकज में बरसर इक़्तिदार आएगी। प्रभाकर ने बीजेपी पर फ़िरका वारियत और तकसीम की सियासत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी लीडर दिन में ख्वाब देख रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अवाम उनके झूठे वादों और तेलंगाना की तश्कील की तौहीन करने वालों को कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। उनका कहना था कि कांग्रेस ने इक़्तिदार के लिए कभी गलत रास्ते इख्तियार नहीं किए और वो हार हो आ जीत हमेशा अवामी खिदमत के जमहूरी रास्ते पर ही गामजन रहेगी, क्योंकि अवाम की हिफाजत कांग्रेस का असल मकसद है। वजीर मौसूफ ने वाज़े किया कि तेलंगाना में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है और रियासत के अवाम उन लोगों पर हरगिज़ भरोसा नहीं करेंगे जिन्होंने तेलंगाना की अलहदगी का मजाक उड़ाया था। पूनम प्रभाकर के मुताबिक मुल्क के अवाम अब बेदार हो चुके हैं और वो जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोबारा कांग्रेस को ही मुंतखब करेंगे, जिससे बीजेपी का गुरूर खाक में मिल जाएगा। अब सियासी मैदान में बदलते हुए हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और मुखालिफिन के बयानात महज सियासी मायूसी का नतीजा है जो अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। ये बयान कांग्रेस के बढ़ते हुए हौसले और बीजेपी की फ़िरका वाराना पॉलिसियों के खिलाफ एक मजबूत सियासी मौक़िफ़ की अक्कासी करता है। ఈ దేశంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం ఉన్నంత మేరకు, ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నంత మేరకు భారతీయ జనతా పార్టీ కలలు కంటున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ అసాధ్యము. ఈ ప్రజాస్వామిక మూలికలకు వేదిక అయినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశంలో మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తూ ఉంది. వీళ్ళు కలలు కంటి హిందుత్వం పేరు మీద దేశ విభజనకు సంబంధించినటువంటి ఆలోచనతోటి, అంటే మతపరమైన అంశాలను రెచ్చగొట్టేటువంటి ఆలోచన ద్వారా పరిపాలించడమే శాశ్వతం అనుకుంటా ఉన్నారు. ప్రజాస్వామ్యం తప్పకుండా గెలుస్తుందని తెలియజేస్తూ ఈరోజు కేరళ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు పట్ల తెలంగాణ పెద్దలు శ్రీధర్ బాబు గారు చెప్పినట్టుగా అందరం కూడా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. కేసీ వేణుగోపాల్ గారి నాయకత్వంలో, అక్కడ సతీశన్ గారు, చెన్నితల గారు అందరూ కూడా కలిసి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడానికి రాహుల్ గాంధీ గారి, ప్రియాంక గాంధీ గారి, ఖార్గే గారి నాయకత్వంలో కష్టపడి ప్రజలు అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకునే విధంగా బంపర్ మెజార్టీతో ఇచ్చినారు. మిగతా దగ్గర జరిగినటువంటి ఫలితాలను కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాం. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా అధికారం కోసం అడ్డదారులు తొక్కలేదు. ఓడినా గెలిచినా ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కొరకు పనిచేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీగా తప్పకుండా భవిష్యత్తులో ఈ ప్రజాస్వామ్య రక్షణకు భారతదేశ ప్రజలు తిరిగి భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తెచ్చుకుంటారు. అదే మాదిరిగా తెలంగాణలో కూడా ఈరోజు అనేక కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో జరుగుతూనే తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల ఆశీర్వచన మేరకు భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా మరింత సేవా కార్యక్రమాలు, మిగతా ప్రజా పరిపాలన కార్యక్రమాలు తీసుకొని తిరిగి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ बीजेपी MLA राजा सिंह ने अपनी पार्टी के मकामी कायदीन पर सख्त तनकीद करते हुए सवाल किया है कि वो तेलंगाना में पार्टी को मजीद कितने सालों तक डबोती रहेंगी। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि जब बीजेपी आसाम, पुडुचेरी और बंगाल में जीतती है तो यहाँ जश्न मनाया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत कब आएगी। राजा सिंह ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लीडरों को दूसरों की शादियों में रक़्स करना बंद करना चाहिए और रियासत में इक़्तिदार के हुसूल के लिए संजीदा कोशिशें करनी चाहिए। उनके मुताबिक अगर रामचंद्र राव जैसे लीडर को मुकम्मल आज़ादी दी जाए तो तेलंगाना में बीजेपी का इक़्तिदार में आना यकीनी है, बशर्ते कि कुछ लीडर अपनी अना और ज़िद को पसपुश्त डाल दें। उन्होंने तेलंगाना के कायदीन को मशवरा दिया कि अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो वो बंगाल के कारकुनों के अज़्म व हौसले से सबक सीखें जिन्होंने कठिन हालात में जीत हासिल की। राजा सिंह के इस बयान ने पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को सरेआम कर दिया है, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई है, क्योंकि वो अपनी ही क़यादत की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठा रहे हैं। अब ये देखना अहम होगा कि बीजेपी की आला क़यादत उन इल्ज़ामात का क्या नोटिस लेती है, क्योंकि राजा सिंह का यह गुस्सा रियासत में पार्टी की मौजूदा हिकमत अमली से उनकी शदीद अदम इत्मीनान को जाहिर करता है। उनका मानना है कि सिर्फ बयानात से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज़मीन पर ठोस नताइज दिखाने होंगे ताकि तेलंगाना के अवाम का एतमाद जीता जा सके। ఆసాంలో కానీ, పొండిచేరిలో కానీ, బంగాల్లో కానీ 3 స్టేట్లో చాలా మంచిగా రిజల్ట్ వచ్చింది. అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిచింది.
కానీ అక్కడ కార్యకర్తలు మంచి సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి అధికారం ఉన్నది. కానీ మన తెలంగాణలో కూడా సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు, అర్థమైతే లేదు. ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు వేరేలు పెళ్లి చేసుకుంటే మనం ఇక్కడ డాన్స్ చేయాలి? అర్థమైందా? అంటే ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు? బంగాల్ అట్లాంటి స్టేట్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ వచ్చిందంటే అది చాలా పెద్ద మాట. ఎందుకంటే అక్కడ మమతా బెనర్జీ ఒక గుండా రాజ్యం, ఒక రాక్షసి రాజ్యం అంటారు దాన్ని. అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల్ని చంపినారు, హిందూ సంఘాలు కార్యకర్తల్ని చంపినారు. కానీ వాళ్ళు భయపడలే. ఎట్టి పరిస్థితిలో బంగాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ రావాలే, కాషాయం గవర్నమెంట్ రావాలని ఒక సంకల్పం పెట్టుకొని ప్రాణ త్యాగం పెట్టి వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. అందుకోసం ఇవాళ బంగాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది. కానీ మన తెలంగాణలో కూడా ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెసిడెంట్ కి बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि माने करेक्शन के खिलाफ 35 झूठे मुकदमात दर्ज करना दरअसल उनकी आवाज को दबाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि करेक्शन ने कांग्रेस हुकूमत की बदउनवानियों, लूटमार और बेज़ाब्तगियों को अवामी सतह पर बेनकाब किया था, जिसका बदला लेने के लिए अब उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो बीआरएस के सोशल मीडिया कारकुनों और कायदीन को हरासा करने पर जितनी तवज्जो दे रहे हैं, इसका थोड़ा सा हिस्सा रियासत के बिगड़ते हुए अमन व अमान को बेहतर बनाने पर सिर्फ करें। उन्होंने वाज़े किया कि इस तरह के गैर कानूनी मुकदमात से बीआरएस के हौसले पस्त नहीं होंगे और वो हुकूमत की हर गलत पॉलिसी के खिलाफ अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। बीआरएस रहनुमा के मुताबिक मौजूदा हुकूमत सियासी इंतकाम के एजेंडे पर चल रही है और जमहूरी अक़दार को पामाल करते हुए अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है, जो कि बेहद शर्मनाक अमल है। केटीआर ने मुतालबा किया कि करेक्शन पर लगाए गए तमाम बेबुनियाद इल्जामात फौरी तौर पर वापस लिए जाएं और हुकूमत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अवामी मसाइल के हल और रियासत की तरक्की पर मरकूज करे। अब सियासी हलकों में इस मामले पर काफ़ी गर्मा गर्मी देखी जा रही है, क्योंकि बीआरएस इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ कानूनी और अवामी दोनों महाजों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। उनका कहना है कि अवाम हुकूमत के इन आमिराना हथकंडों को देख रहे हैं और वक्त आने पर इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिससे कांग्रेस की सियासी बुनियादें हल जाएंगी। దోపిడీని బయటికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసినా వారిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి, వారి గొంతు నొక్కడానికి అడ్డమైన కేసులు, పనికిమాలిన వేధింపులు అన్నట్టుగా నడుస్తూ ఉంది. మా సోదరుడు మన్నె క్రిషాంక్ గారు విద్యార్థి ఉద్యమంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుండి ఒక ధృవతార మాదిరిగా ఆనాడు అప్పుడున్న ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి, మరి పోరాటంలో ముందుండి నడిచి, తర్వాత క్రమక్రమంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత పెద్దలు కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో తెలంగాణ స్టేట్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి చైర్మన్గా పనిచేసిన ఒక బాధ్యత కలిగిన సోదరుడు. స్వయంగా తాను కూడా ఒక న్యాయవాది, చదువుకున్న పిల్లోడు, పీహెచ్డీ చేసిన పిల్లోడు. మరి అట్లాంటి తమ్ముడు గత 2.5 సంవత్సరాలుగా ఒకటే పని చేస్తా ఉన్నాడు. ఈ ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న అవినీతిని అడుగడుగునా ప్రశ్నిస్తున్నాడు, బయటపెడుతున్నాడు. ప్రభుత్వం చేస్తున్న అరాచకాల్ని ఎప్పటికప్పుడు వెలుగులోకి తెస్తా ఉన్నాడు, ప్రజల దృష్టికి తెస్తా ఉన్నాడు. ఇవాళ ఆయన మీద కోపంతో ఆయనని ఒక పనికిమాలిన కేసులో, నిజానికైతే ఆయన మీద పెట్టిన కేసు 4 ఏళ్ల కంటే తక్కువ శిక్ష పడే కేసు, స్టేషన్లోనే బెయిల్ ఇచ్చి పంపించాల్సిన కేసు. बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टीआर ने करीमनगर के पीएमजे ज्वेलर्स में पेश आने वाले फायरिंग के अफसोसनाक वाकये में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर जेर इलाज मरीजों और उनके अहल खाना से मुलाकात की और इस मुश्किल घड़ी में उन्हें मुकम्मल हौसला और हिम्मत दिलाई ताकि वो जल्द सेहतयाब हो सके। केटीआर ने डॉक्टरों से भी बातचीत की और जख्मियों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लेते हुए उन्हें बेहतरीन इलाज यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने इस पुरतशद्दुद वाक़ये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने का यकीन दिलाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी मकामात पर इस तरह के वाक़यात का होना बेहद परेशान कुन है और हुकूमत को मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बीआरएस रहनुमा ने मुतासिरा खानदानों को ये भरोसा भी दिलाया कि पार्टी हर कदम पर उनके साथ खड़ी है और उनकी हर मुमकिन मदद के लिए हमा वक्त तैयार रहेगी।
अब मकामी इंतजामिया और पुलिस इस हमले के पीछे छुपे मुहर्रिकात की जांच कर रही है, जबकि KTR के इस दौरे ने मुतासरीन के हौसलों को काफ़ी तक़वियत बख्शी है। सभी दुआ कर रहे हैं कि ज़ख्मी जल्द अज जल्द तंदुरुस्त होकर अपने घरों को लूट सकें और शहर में दोबारा अमन और सुकून की फ़िज़ा बहाल हो सके। कितने लोग आए थे? 5 लोग। साथी से अपने को प्रेशर में ले लिए ग्रुप में बैठा कर आप कितने दिना అది తన బుల్లెట్ తీసి తనకి తనకేంటి మరి? साबिक वजीर ईरा बेली दियाकर राव ने जिला महबूब आबाद के थोरवर जरी बाजार का दौरा किया ताकि वहां मौजूद किसानों के मसाइल का बराह रास्त जायजा ले सके। उन्होंने मार्केट में मौजूद किसानों से इनफरादी तौर पर मुलाकात की और अनाज की फरोख्त और ख़रीदारी के अमल में पेश आने वाली दुश्वारियों के बारे में तफसीलात हासिल की। दियाकर राव ने किसानों की मुश्किलात को हमदर्दी से सुना और इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि अनाज की खरीदारी में ताख़ीर की वजह से मेहनतकश तबका परेशान हाल है। उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि किसानों को उनकी फसल का मुनासिब मुआवजा बरवक्त फराहम किया जाए और मंडियों में बुनियादी सहूलियात के फुकदान को फौरी तौर पर दूर किया जाए। BRS रहनुमा ने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अगर किसानों के मुतालिबात पर तवज्जो न दी गई तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि किसानों का मुफाद उनकी अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर मकामी किसानों ने साबिक वजीर को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि उनकी मुदाखलत से इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार होकर ज़रूरी इक़दामात करेगी। अब सियासी हलकों में इस दौरे को किसानों के हुकूक की जिदोजहद के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे हुकूमत पर दबाव बढ़ने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। ధర్నా చేస్తాను, కేటీఆర్ కలుస్తాను. వాటి రోజులల్లా మొత్తం మక్కలు ఒడ్డు మొత్తం కొనాలి, కొనకపోతే సంస్థలు ఇవ్వాలి. ఇంకా లోకల్ లీడర్ సార్ నాకు కూడా చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు. లోకల్ లీడర్ వాళ్ళు ఏమన్నా మాట్లాడితే నేను బిడ్డ నేను ఒక 2 రోజులు టైం ఇస్తాను. 3-4 రోజుల తర్వాత వస్తా. మీరు అందరూ న్యాయపడుతుంది. ఇద్దరు రాత్రి వర్షం ఇట్లా పడితే రాజు పక్కకి ఏంది లేకుండా తీసుకుపోతారు. మరి ఎట్లా దేని గురించి అని అంటే ఇక్కడ సీసీ కెమెరా పట్టించుకుంటలేదు. 48 నెంబర్ ఇప్పుడు సీరియల్ అనుకుంటా. రోజు తిరుగుతున్నాం సార్ మేము, ఒక రోజు కాదు. जिला सिंगारेड्डी में इस वक्त एक रिक्कत आमेज मंजर देखने को मिला जब एक मकामी किसान ने BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के सामने अपनी बदहाली का जिक्र करते हुए आंसू बहा दिए। किसान ने इंतहाई गमज़दा लहजे में अपनी फरियाद सुनाते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से अभी तक इसे रायतो बंधु की रकम फराहम नहीं की गई है, जिसकी वजह से वो माली बहरान का शिकार है। इसने मजीद शिकायत की कि मार्केट में इसकी फसल की खरीदारी नहीं हो रही है और अनाज के ढेर खिले आसमान तले पड़े हुए हैं, जिससे इसकी साल भर की मेहनत ज़ाय होने का खदशा है। KTR ने किसान के आंसू पोंछते हुए इसे हौसला दिया और यकीन दिलाया कि वो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हुकूमत को किसानों के हुकूक अदा करने पर मजबूर करेंगे। किसान की ये बेबसी देखकर वहां मौजूद दीगर लोग भी जज्बाती हो गए और उन्होंने मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। ये वाकया तेलंगाना के किसानों में पाई जाने वाली हालिया बेचैनी और ज़री बहरान की संगीनी को वाज़े तौर पर नुमायां करता है। अब इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक मेहनतकश किसान को अपने हुकूक के लिए सियासी रहनुमा के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा जा सकता है।
इस वाक़ये ने हुकूमत की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि किसानों को बरवक्त इमदाद न मिलना देही मईशत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पसमानदा तबकात और किसानों की तंजीमों ने भी इस मामले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फौरी इमदादी कार्रवाइयों का मुतालबा किया है। నల్లలు కూడా రోడ్డు నీళ్ళు చెప్తున్నాడు. మరి ఏతులు చెప్తున్నాడు, వీడేవాళ్ళు ఇస్తారు ఎక్కడికి వాడు ఇద్దరు మొదలు జీతం అవుతారు దగ్గర ఎరగనూరు ఏతులు చెప్తే ఇడని పెండని మింటేది ఇస్తాడన్నట్టు. మన దేశంలో టెండనేమో ఏతులు చెప్తాడు, తెలిసిన వాళ్ళు అడుగుతున్నారని। स्टेशन धनपुर मंडल के मरकज में कायम खरीदारी मरकज पर एक खातून किसान ने हुकूमत की जानिब से धान और मकई की खरीदारी न किए जाने पर अपनी गहरी तशवीश और गम गुस्से का इजहार किया है। मुतासिरा किसान का कहना है कि वो कई दिनों से अपनी फसल लेकर मंडी में बैठी है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अनाज खरीदने में मुसलसल ताखीर की जा रही है, जिसकी वजह से इसे शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने बताया कि मेहनत से उगाई गई फसल खिले आसमान तले पड़ी हुई है और अगर अचानक बारिश हो गई तो उनकी साल भर की कमाई मुकम्मल तौर पर ज़ाय हो जाएगी। खातून ने रोते हुए अपनी फरियाद सुनाई कि किसान पहले ही कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं और अब हुकूमत की ये बेरुखी उन्हें मजीद बदहाली की तरफ धकेल रही है। मकामी किसानों ने भी उनकी तायीद करते हुए मुतालबा किया है कि मुताल्लिका हुक्काम फौरी तौर पर खरीदारी का अमल शुरू करें ताकि गरीब किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा मिल सके। अब तक किसी भी सरकारी अफसर ने खातून किसान की फरियाद पर कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई है, जिसकी वजह से इलाके के काश्तकारों में शदीद मायूसी पाई जा रही है। ये सूरत-ए-हाल तेलंगाना के ज़री मराकज़ में खरीदारी के नाक़िस इंतज़ामात और किसानों की बेबसी को वाज़े तौर पर उजागर करती है, जिस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। ప్రతి ఒక్కరు రైతులు కొనాలి, నిజంగా చేయొద్దు, ఎత్తున్నా కొనాలి, గోళంలో అన్నారు. ఇప్పుడు 3 రోజులు అవుతుంది, ఇంతవరకు ఒక బస్త కూడా తీసి అవతల గోళంలో ఇవేనా रियासत तेलंगाना के जिला नारायणपेट के कलेक्ट्रेट में पिरजावानी प्रोग्राम के दौरान इस वक्त सनसनी फैल गई जब कुनकुप्पा नामी एक किसान ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। मुतासिरा किसान का ताल्लुक दामिर गिदा मंडल के गांव कीथनपली से है, जो अपनी 31 घंटा जमीन के धारनी पोर्टल पर गलत इंदराज की वजह से तवील अरसे से परेशान था। किसान का इल्जाम है कि इसकी मिल्कियती जमीन पोर्टल पर उसके रिश्तेदारों के नाम जाहिर हो रही है और इस सिलसिले में इसने कई बार हुक्काम से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपनी मेहनत की कमाई और जमीन छन जाने के खौफ और इंतजामिया की बेरुखी से तंग आकर इसने कलेक्ट्रेट के अहाते में ही ये इंतहाई कदम उठाया। वहां मौजूद लोगों और पुलिस एहलकारों ने फौरी तौर पर किसान को जिला जनरल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इसका इलाज जारी है। ये वाकया एक बार फिर धारनी पोर्टल की गलतियों और जमीन के तनाजात की वजह से किसानों को दरपेश शदीद ज़हनी अजियत और इंतजामिया की सुस्त रवि को उजागर करता है। अब मकामी पुलिस और जिला इंतजामिया इस मामले की जांच कर रही है ताकि किसान की जमीन का मसला हल किया जा सके और इसे इंसाफ फराहम किया जा सके। किसान की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, लेकिन इस वाकये ने सरकारी दफातर में अवाम की फरियाद सुनने के निज़ाम पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। किसान तंजीमों ने भी इस वाकये पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि गरीब किसानों के अराजी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि ऐसे वाकयात दोबारा पेश न आए।
ఏం లేదు మేడం, ఉండుకోకో మేడం, ఏమన్నా అయిపోక మేడం, ఏమన్నా మేడం, ఒక రిపోర్టర్ కిరాయి చేస్తలేదు మేడం, ఒక మీడియా రిపోర్టర్ కిరాయి చేస్తలేదు సార్. లేదు మళ్ళీ వాళ్ళు ఎవరు చేస్తలేదు సార్. जिला जगतियाल के कोडम्याल मंडल में इस वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई जब किसानों की बड़ी तादाद ने धान की फौरी खरीदारी के मुतालबे को लेकर पिडवर चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर धरना दिया और मुतालबा किया कि फी बोरी 7 किलो कटौती के गैर मुनसिफाना फैसले को फौरी तौर पर रोका जाए। इस एहतजाज की वजह से करीमनगर और जगतियाल की अहम शाहरा पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक का निज़ाम दुरहम बरहम होकर रह गया। किसानों के इस एहतजाज को सियासी हिमायत भी हासिल रही, जिसमें रियासत के जनरल सेक्रेटरी जीवन रेड्डी और चौपादिंडी के साबिक MLA सुंके रविशंकर ने खुद शिरकत करके किसानों के मुतालिबात की तायीद की। रहनुमाओं ने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अगर अनाज की खरीदारी के अमल को शफाफ नहीं बनाया गया और किसानों का इस्तेहसाल बंद न हुआ तो ये तहरीक मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने और ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर उड़े रहे, जिससे इलाके में काफी देर तक तनाव बरकरार रहा। अब ये मामला आला हुक्काम तक पहुंचा दिया गया है और किसानों को उम्मीद है कि उनकी मेहनत का सही सिला मिलेगा और खरीदारी के मराकज़ पर दरपेश तमाम रुकावटें जल्द दूर कर दी जाएंगी। అరే కొబ్బరికాయలు కొట్టుడు కాదురా, కొబ్బరికాయలు కొట్టుడు కాదురా, కొబ్బరికాయలు కొట్టుడు కాదురా, రైతులతో చెలగాటమా, రైతులతో చెలగాటమా, రైతులతో చెలగాటమా, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై जिला रंगारेड्डी के मंचाला मंडल में तेलंगाना पब्लिक स्कूल की बस के गलत इस्तेमाल का एक हैरान कुन वाकया सामने आया है, जहां स्कूली बच्चों के लिए मुख्तस बस को निजी तकरीबात के लिए किराए पर चलाया जा रहा था। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि स्कूल इंतजामिया तलबा की सहूलत के लिए दी गई बसों को शादियों और दीगर निजी प्रोग्रामों में मुसाफिरों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करके गैर कानूनी मुनाफा कमा रही है। इसी दौरान इरोटला से ताल्लुक रखने वाली स्कूल बस को जब इब्राहिम पुटनम चौराहे पर एक निजी तकरीब के लिए जाते हुए देखा गया तो मुश्तइल मकामी लोगों ने इसे रोक लिया और फौरी तौर पर पुलिस के हवाले कर दिया। जब इस संगीन लापरवाही और कवानीन की खिलाफ वर्जी के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से वजाहत तलब की गई तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया और खामोशी इख्तियार कर ली। इस वाकये के बाद वालिदैन में शदीद तशवीश पाई जाती है, जिनका कहना है कि इस तरह बसों का तिजारती इस्तेमाल तलबा की हिफाजत और स्कूल के नज़्म और ज़ब्त के खिलाफ है, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब पुलिस ने बस को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये सिलसिला कब से जारी था और इसमें कौन कौन से आला हुक्काम मुलव्वस हैं। मकामी समाजी कारकुनों ने महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि स्कूल की इंतजामिया के खिलाफ सख्त कानूनी चारा जोई की जाए, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी तालीमी वसाइल का इस तरह बीजा इस्तेमाल न कर सके। ये वाकया स्कूलों में इंतजाम व इंसिराम की कमी और तालीमी इदारों की तिजारती जहनीत को बेनकाब करता है, जिससे अवामी हलकों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। हैदराबाद के इलाके बोरीबंडा में एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बल्दिया की जूनियर असिस्टेंट श्रीलता को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक श्रीलता ने मकान की तामीर से मुताल्लिक एक इजाजतनामे की फाइल को मंजूर करने के बदले में 5 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था, जिसकी पहली किस्त वसूल करते हुए वो पकड़ी गईं। ACB की टीम ने शिकायत गुजार की इत्तला पर जाल बिछाया और जैसे ही रकम का लेन देन हुआ वैसे ही अफसरान ने धावो बोल कर रिश्वत खुर मुलाजमा को हिरासत में लेकर रकम बरामद कर ली।
इस वाकये के बाद GHMC के दफ्तर में खलबली मच गई है और हुक्काम ने श्रीलता के खिलाफ मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि इस बदउनवानी में शामिल दीगर मुमकिना अफराद का पता लगाया जा सके। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अवाम से अपील की है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम काम के एवज रिश्वत तलब करे तो फौरी तौर पर इत्तला दें ताकि करप्शन के खिलाफ मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। अब मुलजिमा को अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि इस कार्रवाई ने बल्दियाती इदारों में जारी रिश्वत सतानी के निज़ाम पर एक बार फिर कारी ज़रब लगाई है। शहरी हलकों ने ACB की इस मुस्तैदी की सिताइश की है और उम्मीद जाहिर की है कि ऐसे इक़दामात से सरकारी दफातर में शफ़ाफियत पैदा होगी और आम आदमी के जायज़ कामों में रुकावटें ख़त्म होंगी। हैदराबाद के इलाके अपरपली में वाक़े SYR स्विमिंग पूल में एक 20 साला नौजवान काजिम डूबकर जाँ बहक हो गया, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। मुतवफ़्फ़ी के अहलखाना ने स्विमिंग पूल इंतज़ामिया पर शदीद लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि वहां कोई लाइफ गार्ड मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ये कीमती जान ज़ाय हुई। वाक़ये की इत्तला मिलते ही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के मकामी कायदीन ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मुतासिरा ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया और पुलिस हुक्काम से ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। राजेंद्र नगर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और स्विमिंग पूल के हिफाजती इंतजामात और लाइसेंस की जांच पड़ताल के लिए तफसीली तहकीकात शुरू कर दी गई है। मकामी लोगों ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि गर्मियों के मौसम में तैराकी के मराकज़ पर हिफाजती उसूलों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अब पुलिस CCTV फुटेज और गवाहों के बयानात की रोशनी में मामले की छानबीन कर रही है ताकि ये वाज़ेह हो सके कि हादसे के वक्त इंतज़ामिया की जानिब से क्या कोताहियां बरती गई थी। ये वाक़या एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि तफरीही मकामात पर थोड़ी सी भी गफलत किसी बड़े जानी नुकसान का सबब बन सकती है, इसलिए अवाम और इंतज़ामिया दोनों को चुप न रहने की ज़रूरत है। मकतूल के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसे गैर महफूज पोल्स को फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई दूसरा ख़ानदान इस तरह के दुख से न गुजरे। आज हम लोग स्विमिंग पूल को आए थे तो करीब 6 बजे के टाइम है यहाँ पे आके हम स्विमिंग पूल को गए थे अंदर। जाते कि अंदर गए थोड़ा धीरे तो भाई हमारे ज़रा आगे चल गए थे, तो आगे आते कि डूब गए। उन्होंने कितनी देर डूबे उनको नहीं मालूम, कौन भी आ रहे भी नहीं, लाइफ गार्ड कोई है नहीं इसमें। तो भाई हमारे 15-20 मिनट हो गया अंदर थे तो उनको कोई आके दिखाले नहीं करे नहीं। फिर दूसरे हमारे साथ के जो भी थे बच्चे जो तीर रहे थे उन लोगों को पैर को लगे, तो उनको लगे तो ना दिखाले बाहर निकाले तो फिर उन्होंने क्या बोल रहे देखे भी नहीं, कोई भी आ रहे भी नहीं, भाग गए उल्टा। खाली उन्होंने चेकिंग करने में, पैसे लेने में, खाली वो ये करने में ये बच्चे के सामने हुआ ना। फिर वहाँ से हम आए हॉस्पिटल में लेके गए, बच्चे ले आए, पंपिंग करे, बच्चे की डेड हो गई थी। ना स्विमिंग पूल का ओनर ना उसके काम वाले कोई भी नहीं आए। फिर मैं रहमत बेग साहब को फोन करा, MLC साहब को फोन, रहमत साहब को, रहमत साहब क्या करे हुसैनी पाशा साहब को भेजे, किशनबाग कॉर्पोरेटर, मल्लापल्ली कॉर्पोरेटर। हैदराबाद के इलाके जलपली में 2 ऑक्सीजन टैंकों के जोरदार धमाकों ने पूरे इलाके को लर्जा कर रख दिया, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये धमाके इतने ताकतवर थे कि उनकी शिद्दत से करीबी मकानात की छतें गिर गईं और दीवारों में दरारें पड़ गईं, जिसकी वजह से मकामी मकीनों में शदीद खौफ व हरास और अफरातफरी फैल गई। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आने वाले इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची और जख्मियों को तशवीशनाक हालत में करीबी हस्पताल मुंतकिल किया। धमाके की आवाज़ मीलों दूर तक सुनी गई और मकामी लोगों ने बताया कि अचानक होने वाले इस हादसे से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ज़लज़ला आ गया हो, जिससे हर तरफ धुआं और मलबा फैल गया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि ऑक्सीजन टैंकों में धमाका कुन वजूहात की बना पर हुआ और क्या वहां हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। अब फारेंसिक माहिरीन की टीमें भी जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके, जबकि जख्मियों की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। इस वाक़ये ने गुंजानाबाद इलाकों में गैस टैंकों की मौजूदगी और उनसे जुड़े खतरात के हवाले से अवाम और इंतज़ामिया की तवज्जो एक बार फिर इस जानिब मबजूल कराई है। इलाके के लोग अब भी सहमे हुए हैं और मुतासिरा मकानात के मलबे को हटाने का काम जारी है ताकि किसी भी मज़ीद जानी नुकसान से बचा जा सके।